ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। गायकी अंग का सितार संगीत सरिता के अंतर्गत लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। इसे प्रस्तुत किया है सुप्रसिद्ध सितार वादक श्री गिरिराज ने। आपके साथ तबले पर संगत की है श्री आनंद लेले ने। संगीत सरिता के श्रोताओं को नमस्कार। मैं अभी आगे के कुछ कार्यक्रमों में उन महान गायकों के रिकॉर्ड के कुछ पोर्शंस आपको सुनवाऊंगा और उनकी बंदिशें गायकी अंग के सितार में किस तरह से अडॉप्ट की है वो मैं आपको बजा के भी बताऊंगा, क्योंकि उन गायकों की बंदिशें उसमें राग की सच्चाई, लय और भावना ये बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती थी। तो पहले मैं उस्ताद फैयाज खान साहब के 2 रिकॉर्ड्स, एक तोड़ी और ललित, आपको सुनवाऊंगा और आप देखिए कि राग तोड़ी एक संपूर्ण राग है। इसका वादी धा संवादी गा है और पूर्वांग में न्यास गा पर करते हैं और उत्तरांग में धा, और इसमें पंचम की एक बड़ी विशिष्ट जगह है। फैयाज खान साहब के इस रिकॉर्ड में पंचम को उन्होंने इस तरह से लिया है कि वो उस राग में बहुत अच्छी तरह से भावनात्मक तरीके से उसमें उन्होंने लेके उसको बड़ी खूबसूरत तरीके से आए हैं। और इसकी जो स्थाई है वो भी तोड़ी का सच्चा रूप उसमें दिखता है। और अंतरे में आप नोट करेंगे कि सा को बड़े खूबसूरत ढंग से उन्होंने निभाया और ऋषभ और गंधार तार सप्तक का उसमें बहुत ही भावना से उन्होंने उस चीज़ को लिया है। तोड़ी का ये रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो मेरे विचार से तोड़ी का सच्चा रूप मुझे इस रिकॉर्ड में मिलता है। अभी आपने उस्ताद फैयाज साहब की ये बंदिश सुनी और देखा उसमें से कि किस तरह से ऋषभ गंधार पर जाकर मध्य सप्तक पे सा की उनकी जो चीज़ है, बंदिश है,
और उसके बाद पंचम कहाँ पर किस तरह से उन्होंने लगाया, ये बहुत बड़ा उनका अचीवमेंट था। और सभी संगीत प्रेमी मेरी राय से सहमत होंगे कि रागों के बारे में उनकी सच्चाई बहुत कम गवैयों में देखने आई है। और उनके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसमें जो उन्होंने गाया है उसमें एक स्वर इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। वो एक इस तरह से उन्होंने उसको प्लेस किया हुआ है कि जैसे हैं वैसे ही हैं। तो अभी ये बंदिश गायकी अंक के सितार में किस तरह से अडॉप्ट की गई है। फैयाज खान साहब और गायकी और सितार ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। सितार में बहुत लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी आज का जो गायकी अंक का सितार है उसमें जो एडवांस स्टेज है उसमें वो बहुत थोड़ा करीब ज़रूर आ जाता है। और मुझे उम्मीद है कि श्रोता इस बात से ज़रूर सुनने के बाद सहमत होंगे।
अभी आपने खान साहब की तोड़ी सुनी, अब मैं उनका ललित का रिकॉर्ड लगाता हूँ। इस रिकॉर्ड में खान साहब ने ललित जैसे कठिन राग को बड़ी खूबसूरती से अदा किया है। इस राग का वादी माँ और संवादी सा है और मारवा अंग का राग माना जाता है और न्यास के लिए गंधार की बड़ी खूबसूरत जगह है। इस रिकॉर्ड की खास बात जो मुझे समझ में आई मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बोल हैं तरपत हूँ जैसे जल बिन मीन। तो बड़े ताज्जुब की बात है, इस मुश्किल राग में खान साहब ने इन लफ्ज़ों को किस तरह से स्वरों में संजोया है, ये उन्हीं का काम था। कि जैसे जल के बिना मछली तड़पती है तो उसकी जो तड़पन है वो इस राग में बड़ी खूबसूरती से उन्होंने दिखाई है। और आप देखेंगे कि दोनों मध्यम का प्रयोग और उसके बाद ऊपर का सा लगा के जिस खूबसूरती से तीव्र मध्यम लगाते हुए कोमल धैवत पर जाके मध्यम पर आते हैं, ये ललित में देखने में बहुत आया नहीं है। और ललित अगर समझना है कि भाई राग ललित क्या होता है तो मेरे विचार से ये रिकॉर्ड को ही रिफर करना पड़ेगा। तरपत हूँ रस जल बिन मीन तरपत हूँ जैसे जल बिन मीन तरपत हूँ जैसे जल बिन मीन। कहाँ हम तुम रोके नो, कहाँ हम तुम रोके न तरपत हूँ जैसे जल बिन हम तरपत समझात नहीं। काहे को ये ढिंगली नो तरपत हूँ जैसे जल 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 बिन मीन तरपत हूँ माँ तरपत हूँ जल 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 बिन तरपत हूँ तरपत हूँ जल बिन। अब इसी राग को सितार पर कैसे अडॉप्ट किया है मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। गायकी अंग का सितार, इस श्रृंखला की ये थी 5वीं कड़ी। इसे प्रस्तुत किया सुप्रसिद्ध सितार वादक श्री गिरिराज ने। आपके साथ तबले पर संगत की श्री अनंत लेले ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता रजनी गायकवाड़। Ba da 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 da